तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी नेपाल में सोशल मीडिया बंद करने का अंजाम इतना बड़ा हो जाएगा, इसके बारे में नेपाल की सरकार ने भी कभी सोचा भी नहीं था। और नतीजा ये हुआ कि नेपाल में हिंसा और भी ज़्यादा भड़क चुकी, और वह भी इतनी ज़्यादा कि पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हो, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और वही खबर तो यह भी आ रही है कि न सिर्फ केपी शर्मा ओली जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है, बल्कि वह तो भागकर दुबई में शरण लेने की तैयारी में, ताकि जनता के आक्रोश से उनकी जान बच सके। लेकिन सवाल ये नहीं है कि नेपाल में हिंसा भड़की है तो इससे नेपाल का क्या नुकसान, बल्कि असली सवाल तो खड़ा हो रहा है कि इसका इम्पैक्ट हमारे भारत पर क्या पड़ रहा है। क्योंकि खबर आ रही है कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर हाई अलर्ट पर चला गया, और वहीं एयर इंडिया को अचानक दिल्ली और काठमांडू के बीच जाने वाली सभी फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ गया, और जो फ्लाइट नेपाल के रास्ते होकर दूसरे देशों में ही जाती थी, उन फ्लाइट को मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ रहा। इसके अलावा कौन सा एग्रीमेंट है जिसे कैंसिल करने के लिए भारत और चीन से रिक्वेस्ट की जा रही है, और क्या इसमें भी अमेरिका और चीन फिर पीठ पीछे खेल खेल रहे हैं? तो चलिए इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन हम आपके लिए ऐसे ही क्रिटिकल खबरें लाते हैं जिसे अक्सर मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल दिखाते नहीं है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। देखिए, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो वह इस समय भारत के पड़ोसी देश नेपाल की तरफ से निकल कर आ रही है। देखिए, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए, इस समय भारत के पड़ोसी देश नेपाल की तरफ से निकल कर आ रही है। दरअसल भारत के पड़ोसी नेपाल में सोशल मीडिया बंद करने का अंजाम इतना बड़ा हो जाएगा, इसके बारे में खुद नेपाल की सरकार ने भी नहीं सोचा था। और नतीजा ये हुआ कि नेपाल में हिंसा और भी ज़्यादा भड़क चुकी है, इतनी ज़्यादा कि पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सेना को मोर्चा संभालना पड़ गया। सीमा पर भारत और नेपाल के बीच आवाजाही पर भी असर पड़ा है। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पनटंकी बॉर्डर पोस्ट पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ने गश्त तेज कर दी। व्यापारिक ट्रक फंसे पड़े हैं, माल ढुलाई रुक चुके और हालात हाई अलर्ट पर है। यानी साफ है, नेपाल के भीतर का राजनीतिक संकट अब सिर्फ उसकी घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर भारत नेपाल बॉर्डर और व्यापारिक रिश्तों पर भी दिखने लगा है। और वही खबर तो ये भी आ रही है कि न सिर्फ केपी शर्मा ओली जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है, बल्कि अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन पर जनता का गुस्सा इतना भारी पड़ गया है कि उनकी सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा। यही वजह है कि वह दुबई भागकर शरण लेने की तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक ओली का परिवार और उनके करीबी लोग पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंच चुके, और अब चर्चा यह है कि एक प्राइवेट जेट के जरिए वह दुबई उड़ान भर सकते हैं। यानी साफ है कि नेपाल के अंदर जारी हिंसक प्रदर्शनों और संसद तक को आग के हवाले करने की घटनाओं के बाद हालात काबू के बाहर हो गए। और तस्वीर यह है कि जो शख्स कभी खुद को नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी मानता था, आज वही जनता के गुस्से और सड़कों पर उठे आक्रोश की वजह से देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि नेपाल में हिंसा भड़की तो उसका नुकसान नेपाल को कितना होगा, बल्कि असली सवाल यह है कि इसका सीधा असर हमारे भारत पर क्या पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहला असर भारत नेपाल की उड़ानों पर पड़ रहा है। एयर इंडिया को दिल्ली काठमांडू रूट की कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। यानी जो हजारों भारतीय छात्र, व्यापारी और टूरिस्ट रोजाना इस रूट से यात्रा करते वे फंस गए। दूसरा बड़ा असर भारत नेपाल व्यापार पर है। दरअसल भारत हर साल नेपाल को करीब 7.32 बिलियन डॉलर यानी लगभग 61,000 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट करता है। अब नेपाल के बॉर्डर पर जो आगजनी और विरोध चल रहा है, उससे ट्रक रुक गए, रास्ते बंद हो गए और जरूरी सामान का प्रवाह बाधित हो गया। यानी सीधा नुकसान भारतीय व्यापारियों और उद्योगों को।
तीसरा और सबसे खतरनाक असर है चीन की घुसपैठ। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट साफ कहती है कि नेपाल की यह अस्थिरता चीन के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बीजिंग तुरंत ऐसे हालात का फायदा उठाता है, कभी पैसे की मदद, कभी प्रोजेक्ट की डील और धीरे धीरे राजनीतिक दबदबा। यानी अगर नेपाल में स्थिरता सरकार नहीं रही तो वहां चीन की पकड़ और मजबूत होगी और ये भारत की सुरक्षा और राजनीति दोनों के लिए सीधा खतरा है। क्योंकि अगर आप अपनी स्क्रीन पर इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो साफ साफ समझ सकते हैं कि नेपाल की तीन तरफ की सीमा भारत के राज्यों से लगती है, तो वही एक तरफ की सीमा चीन से सटी हुई है। मतलब साफ है दोस्तों, नेपाल की सड़कों पर जलती हुई आग सिर्फ काठमांडू की संसद तक सीमित नहीं, उसका धुआं अब भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और राजनीतिक हितों तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि भारत इस पूरी स्थिति को कैसे संभालेगा। क्या भारत केवल डैमेज कंट्रोल करेगा या फिर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल चलेगा जिससे नेपाल को फिर से अपने करीब ला सके और चीन की एंट्री को रोका जा सके। फिलहाल भारत इस पर क्या बड़ा मुंह लेता है ये तो आने वाले 1 या 2 दिनों के भीतर पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आज की खबरों पर ध्यान दे तो अब नेपाल का यह संकट मैच एक सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ आंदोलन नहीं रह गया, बल्कि अब मामला सीधा अमेरिका बनना चीन की जंग की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट साफ लिखती है कि नेपाल में जो आग भड़की उसका पैटर्न वही है जो पहले बांग्लादेश और श्रीलंका में देखने को मिला था। यानी जनता का गुस्सा, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार के आरोप और फिर सत्ता का दचाना। आज सवाल उठता है, क्या यह सब नेचुरल है या फिर बड़े खिलाड़ी पर्दे के पीछे गेम खेल? तो देखिए, अमेरिका का मकसद साफ है कि नेपाल जैसे छोटे देशों में लोकतंत्र और जनता के नाम पर अपनी पकड़ बनाए और चीन को दूर रखे। वही चीन किसी भी कीमत पर नेपाल को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और आर्थिक दबदबे में लाना चाहता है। और दोस्तों, इसी खींचतान के बीच भारत फंसा है। भारत के लिए नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा और आर्थिक रिश्तों का अहम हिस्सा है। अगर नेपाल चीन या अमेरिका की ओर ज्यादा झुक गया तो भारत की पूरी राजनीतिक चेन यानी हिमालय सुरक्षा बेल्ट हिल जाएगी। यानी यह सिर्फ काठमांडू की सड़कों पर भड़का आंदोलन नहीं, यह असल में ग्लोबल पावर गेम का नया मैदान बन चुका। इसके अलावा अगर अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो अब मामला लिपुलेख पास पर अटका है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार नेपाल ने भारत और चीन के बीच इस हिमालय दर्रे से होकर होने वाले व्यापार पर कड़ा ऐतराज जताया। नेपाल का दावा है कि यह रूट काला पानी लिपुलेख लिपियातुरा के उस हिस्से से होकर जाता है जिसे वह अपना इलाका बताता। यानी साफ है कि नेपाल केवल आंतरिक अस्थिरता से नहीं जूझ रहा बल्कि अब वह अपनी राजनीति को भारत चीन के भू राजनीतिक तनाव से भी जोड़ रहा है। भारत का कहना है कि यह आपत्ति बिल्कुल अनएटिबल यानी असंगत और बेबुनियादी है, क्योंकि यह व्यापारिक रूट दशकों से मौजूद है और इससे न केवल भारत चीन व्यापार को आसानी होती है बल्कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भी इसी मार्ग से होती है। लेकिन दोस्तों, असली तस्वीर इससे भी गहरी है, क्योंकि नेपाल दरअसल एक तरफ से भारत से सुरक्षा और व्यापार चाहता है और दूसरी तरफ चीन को खुश करने के लिए लगातार भारत को घेरने वाली बयानबाजी कर रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस दोहरी नीति पर कैसे जवाब देता है। क्या भारत नेपाल को उसके औकात याद दिलाएगा या फिर कूटनीति के जरिए उसे फिर से अपने खेमे में ले आएगा? बाकी आप सभी लोगों का इन खबरों को लेकर क्या सोचना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।